हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग स्वामी की दादी इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे और ये रिवीजन है। ये क्लास 5 की हिंदी के बुक से ली गई है। तो ठीक है, अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग उससे पहले एक पेंसिल ले लीजिएगा और आप इससे लिख भी सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ ही आपको जो बेल आइकन दिखता है उसे अगर दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आप वीडियो में एक कमेंट भी लिख सकते हैं ताकि मैं आपको जो भी चाहिए वैसा वीडियो बना के दे सकूं। अब पहला जो प्रश्न है वो कहानी से है। कहानी मैंने पढ़ा हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, तो कहानी वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रश्न 1, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए ही कही? तो ऐसा स्वामी को किस लिए लगा, दादी ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। क्योंकि दादी तो राजम को जानती ही नहीं थी, पहचानती नहीं थी। बस राजम के बारे में तो स्वामी ने सिर्फ बताया ही था, तो वो इतना अच्छा लड़का है ऐसा या फिर बहादुर है ऐसा कैसे बता सकती थी दादी? उसे भी ऐसा लगा कि शायद मेरे मन रखने के लिए, मुझे खुश करने के लिए ही दादी ने ये बात कही हो। दूसरा प्रश्न, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो हमने पढ़ा था कि जो मेडल दादाजी को मिली थी उसे बुआ ने उसकी चूड़ियां बना ली थी और दादी ने कहा कि वह सबसे बड़ी मूर्ख है जिसने कि मेडल का मूल्य नहीं पहचाना, क्योंकि मेडल का कोई मोल नहीं होता, उसे नहीं तुड़वाना चाहिए था। उत्तर, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वा कर चूड़ियां बनवा ली थी। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। इसके लिए सबसे पहले हमें पूरा पाठ अच्छे से पढ़ के समझना है और उसके बाद ही हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी आप पढ़ ही सकते हैं। हम अभी उत्तर लिखते हैं। स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन बाद में जब वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती इसलिए उसे गुस्सा आता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता। तो इसीलिए यही पता चला कि उसे पुरानी बातें सुनना तो अच्छा लगता है और वो दादी से बहुत सारी बातें भी करता है, लेकिन स्वयं जो है वो अच्छे से नहीं सुनता है और दादी भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब तुम अपने समझ से इन प्रश्नों के उत्तर बताओगे। प्रश्न 1, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी के राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। स्वामी ने कहा था कि राजम बहुत ही ऊंची चीज है। उत्तर, हाँ, हम भी स्वामी की राय से सहमत है, क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी। उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे। राजम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसने शेर को भी मारा। तो आपको क्या लगता है, क्या राजम खुद ही शेर को मार सकता है या फिर स्वामी ने ऐसे ही डींगे हाँकी होगी ताकि दादी के सामने उसका रौब बन जाए उसके दोस्त का? और राजम के पास एक पुलिस की वर्दी थी और उसके पिता भी पुलिस के अधीक्षक थे, इसीलिए वह राजम को बहुत ही ऊंची चीज मानता है। दूसरा प्रश्न, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्य में लिखो। उत्तर, स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था।
स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। जैसा कि हमने पूरे पाठ में देखा कि स्वामी और दादी दोनों ही बहुत ही दोस्तों के जैसे बातें करते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं। वह भी दादी को बहुत प्यार करता है, तो हमें लगता है कि हाँ, इन दोनों 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 के साथ बहुत खुश रहते हैं और बहुत प्यार भरा रिश्ता भी है। कहानी हो तुम। प्रश्न 1। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे। किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है ना। अगर हमारे यहाँ पे कोई सीएम आ जाए तो वो बहुत ही रौबदार लगेगा हमें, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, उनको सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसे रौब कहा जाता है। क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो, उसका एक रेखांकित हमें भी पता चलेगा। तब आप इसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके घर के पास कोई रौबदार व्यक्ति है? आपको कौन ज्यादा रौबदार लगता है, कोई व्यक्ति या बच्चा, कोई भी? तो हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल है, वह पुलिस में है। उनकी मूछें बड़ी बड़ी है, उनका शरीर भी काफी मजबूत है, उनकी आवाज बहुत बुलंद है और वे सदा खुश रहते हैं। सभी लोग अंकल का सम्मान करते हैं, तो पुलिस हमेशा ही रौबदार होते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? स्वामीनाथन को हमने देखा कि वो अपने दादी के साथ बहुत खुश भी था, यानी कि प्रसन्न, और सुरक्षित भी महसूस कर रहा था, उससे डर भी नहीं लग रहा था। तो सुरक्षित हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, लेकिन असुरक्षित कब महसूस करते हैं? अब मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आप लोग कब असुरक्षित या फिर किसी से डर जाते हैं, ऐसा कब महसूस करते हैं? तो ये उत्तर आपको स्वयं से ही देनी है। जैसे कि हम अकेले हो या अपने माता पिता से दूर हो, उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। किसी से अगर हम डरते हैं तो हम उनसे भी असुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा प्रश्न, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? दोस्त के घर में, अगर तुम कभी दोस्त के घर गए हो तो कैसा महसूस करते हो? दोस्त के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। और जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर कैसा महसूस करते हो? रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। जब हम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत डर जरूर जाते हैं। अब पता करो। पहला प्रश्न, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? सब मजिस्ट्रेट एक जज होते हैं, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है, वह वकालत करते हैं, मतलब कि कोर्ट में होते हैं। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर है। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। तुम्हारा घर या स्कूल कौन से थाने के अंतर्गत आता है, उस थाने का नाम लिखना है। और थाने में कौन है, किस पद के पुलिस है, वो लिखना है, उनका पद लिखना है। फिर उन अफसर का नाम लिखना है। हो सकता है कि आपके थाने में कोई सब इंस्पेक्टर हो, जानकारी लीजिए, हमें जानकारी रखनी चाहिए। और इसके बाद उसी पद के और कितने लोगों का नाम आप जानकारी ले सकते हैं, वो भी आप पता कीजिए। फिर इस तरह से लिखिएगा, हमारा घर थाना रोहिणी में आता है,
थाने में SHO, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही आदि पद होते हैं। थाने का नाम, पद, व्यक्ति का नाम इस तरह से लिखे, जैसे SHO श्री VK सिंह, इंस्पेक्टर श्री राजवीर राठी, सब इंस्पेक्टर श्री VK शर्मा। तो आप लोग अपने अपने थाने का भी ऐसे ही पता लगाइए। दादी का बक्सा, उसका यानी कि दादी सामान था, दादी का सामान था 5 दरिया, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े थे। अब दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी? आपको क्या लगता है क्यों रखती होगी? दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होगी। दूसरा प्रश्न, क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है? किन किन तरह से होता है? हाँ, सभी के घर में होता है। वैसे तो आप लोग इसे कमेंट में लिखिए आपके घर में किन किन तरह से होता है। हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। इलायची जो होती है वो बहुत ही खास होती है, तो इलायची हम लोग बहुत ही खास जब चाय बनती है तभी यूज करते हैं। प्रश्न 3, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? उत्तर, तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। तो तांबा का आप लोगों ने और क्या क्या चीजें देखी हैं उसे जरूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सिक्के कौन कौन से धातु के बने होते हैं? सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिल्ट आदि धातुओं का द्वारा बने होते हैं। शब्दों की बात, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। जो रेखांकित है उन शब्दों के विशेषण को हमें एक वाक्य में प्रयोग करना है। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो ताकि इस वर्ड का मीनिंग निकल जाए। जैसे ऊल जुलूल, कल्पना, चेतावनी, इसका मतलब रूखा, रूखा स्वर भी हम बता सकते हैं मिठास, खूंखार, डाकू, समर्थन। तुम ऊल जुलूल मत बोलो इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। मिस अपनी कल्पना से कुछ उल्टा फुल्टा मत बोलो, तो मैंने यही आपको पहले ही चेतावनी दी थी। आज रूखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मिठास से भरपूर भोजन मिलेगा। रूखा और मिठास का आपको मीनिंग पता चल रहा है इसमें। मलखान सिंह एक खूंखार डाकू है, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूं। नीचे कहानी से कुछ वाक्य के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। लिंग यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुलिस की वर्दी, काफी बड़ा दफ्तर। अब तांबे के सिक्के, इसमें जो अंडरलाइन है उसका लिंग हमें पहचानना है। अपने सारे सामान, 10वां हिस्सा, उस जैसे महामूर्ख। वर्दी जो है वो स्त्रीलिंग है, दफ्तर पुल्लिंग, सिक्का पुल्लिंग, सामान पुल्लिंग, हिस्सा पुल्लिंग, महामूर्ख पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी कि मेल वर्ड और स्त्रीलिंग यानी कि लेडी वर्ड है ना, वुमेन का वर्ड जो होता है। तो और भी अलग अलग शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आप जानने की कोशिश कीजिए। और इसके साथ ही इस लेसन का स्वामी की दादी का पाठ का रिवीजन समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और उसके साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए ताकि मैं भी आपके साथ ही और ऊपर के क्लासेस तक पहुंच पाऊं।